इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल थिएटर बन जाते हैं। रीसेंट नो कॉन्फिडेंस नोटिस सीकिंग रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर ने एग्जैक्टली वही क्यूरियोसिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट को ट्रिगर किया है। जब ऑपोजिशन पार्टीज एक सिटिंग स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 94C के तहत रेजोल्यूशन मूव करती है तो वो सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, वो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, प्रोसीजरल फेयरनेस और इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी के कोर प्रिंसिपल्स को टच करता है। ऑपोजिशन ब्लॉक के 118 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने रिपोर्टेडली एक नो कॉन्फिडेंस नोटिस सबमिट किया सीकिंग रिमूवल ऑफ ओम बिरला, जो इस वक्त लोकसभा के स्पीकर हैं। लेकिन मोशन के मूव होते ही स्पीकर हैज स्टेप्ड असाइड। मोशन को फॉर्मली मूव किया गौरव गोगोई, कांग्रेस डिप्यूटी लीडर इन द हाउस, इन्वोकिंग आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्यों? आखिर क्या रीजंस हैं जिसके बेस पर नोटिस मूव किया गया? साथ ही क्या लीगली ऐसा करना जस्टिफाइड है? और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या आज से पहले किसी स्पीकर को लोकसभा से रिमूव किया गया है? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, एलिगेशंस फेमिलियर पॉलिटिकल वोकैबुलरी में फ्रेम्ड है। फेवरेटिज्म टुवर्ड्स रूलिंग साइड, ऑपोजिशन वॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करना और बजट सेशन के कंडक्ट पर सीरियस ऑब्जेक्शंस। लेकिन इस डेवलपमेंट का सबसे फैसिनेटिंग डायमेंशन पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिक्स है। आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के ऑफिस के वेकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल के बारे में डील करता है। क्लॉज C एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करता है कि स्पीकर को हाउस के रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। ये प्रोविजन फ्रेमर्स के डिजाइन का एक क्रूशियल कंपोनेंट है। स्पीकर का ऑफिस पावरफुल है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। टेक्सचुअली आर्टिकल 94C का एसेंस सिंपल है। स्पीकर शैल वेकेट ऑफिस इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल passed by a majority of all the then members of the house। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ दो फ्रेजेस लीगली सिग्निफिकेंट है। पहला रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस और दूसरा मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। ये ऑर्डिनरी मेजॉरिटी नहीं है व्यूअर्स, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी स्टैंडर्ड है, जिसका मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज। अगर लोकसभा की इफेक्टिव स्ट्रेंथ X है तो वोटर्स रिक्वायर्ड होंगे मोर देन X/2। इसीलिए स्पीकर रिमूवल मोशंस हिस्टोरिकली रेयर और प्रैक्टिकली डिफिकल्ट रहे हैं। प्रोसीजर भी इक्वली स्ट्रिंजेंट है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के तहत रिमूवल रेजोल्यूशन मूव करने के लिए मिनिमम 14 डेज रिटन नोटिस मैंडेटरी है। मोशन को एडमिट करने के लिए एटलीस्ट 50 MPs का बैकिंग रिक्वायर्ड होता है। ये थ्रेशोल्ड डेलिबरेटली लो नहीं रखा गया। इंटेंशन फ्रिवोलस चैलेंजेस प्रिवेंट करने का था। लेकिन एक बार नोटिस वैलिडली मूव हो जाए, एक क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिक्वेंस ट्रिगर कर जाता है दैट स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड। आर्टिकल 96 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वोटिंग और प्रिसाइडिंग रिस्ट्रिक्शंस के बारे में डील करता है, इनडायरेक्टली रेलेवेंट हो जाता है। स्पीकर डिस्कशन के दौरान चेयर ऑक्यूपाई नहीं कर सकते लेकिन अटेंड और डिफेंड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि स्पीकर बिरला ने चेयर वेकेट करने की रूल बेस्ड रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड जाकर हाउस प्रोसीडिंग से स्टे अवे करने का डिसीजन लिया है जब तक मोशन डिस्कस और डिसाइड नहीं होता। लीगली स्पीकिंग, स्पीकर का प्रिसाइड ना करना कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है। प्रोसीडिंग से एब्सेंस एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस। ये नुआंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर को डिफेंड करने का राइट देता है। अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन परमिटेड है, लेकिन इस केस में एब्सेंस डिग्निटी प्रिजर्विंग मेजर भी हो सकता है या स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी सिग्नलिंग भी। मोशन के बैकड्रॉप में एक स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी प्रोमिनेंटली साइटेड हो रही है। एलिज्ड रिफ्यूजल टू अलाउ राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, टू कोट फ्रॉम और रेफर टू अनपब्लिश्ड मेमोयर ऑफ फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, एविडेंटरी नॉर्म्स और प्रोसीजरल डिस्क्रिशन का ये इंटरसेक्शन कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चंस को रेज करता है। आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ट्रेडिशनली अनपब्लिश्ड मटेरियल्स को कॉशियस ट्रीटमेंट देता है। स्पीकर का रोल प्रिसाइजली वही होता है टू डिटरमाइन एडमिसिबिलिटी ऑफ रेफरेंसेस, मेंटेन डेकोरम एंड इंश्योर कि डिबेट्स प्रिविलेज रूल्स वायलेट ना करे। ऑपोजिशन का आर्गुमेंट फेयरनेस और फ्री स्पीच फ्रेमवर्क में पोजीशनड है। रूलिंग साइड का डिफेंस लाइकली प्रिविलेज प्रोटेक्शन और प्रोसीजरल डिसिप्लिन में एंकर्ड होगा। स्पीकर का डिस्क्रिशन यहाँ एब्सोल्यूट नहीं लेकिन वाइड सर्टेनली जरूर है। इंडियन पार्लियामेंट्री जूरिस्प्रूडेंस कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है कि स्पीकर्स रूलिंग जुडिशियल रिव्यू के लिमिटेड स्कोप में आते हैं। कोर्ट्स जनरली लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस से रिफ्रेन करती है एक्सेप्ट केसेस ऑफ सब्सटैंटिव इलीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन।
इसीलिए स्पीकर रिमूवल मोशन एसेंशियली पॉलिटिकल रेमेडी है, जुडिशियल रेमेडी नहीं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस डिबेट को और भी ज्यादा लेयर्ड बना देता है। इंडिपेंडेंट इंडिया के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कोई लोकसभा स्पीकर कभी सक्सेसफुली रिमूवल रेजोल्यूशन के थ्रू ऑफिस से हटाया नहीं गया। अटेम्प्ट्स हुए हैं लेकिन नन कल्मिनेटेड इनटू एक्चुअल रिमूवल। 1954 में मोशन मूव हुआ अगेंस्ट जीवी मावलंकर, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट स्पीकर। मोशन फेल हुआ और ऑफिस कंटिन्यूटी मेंटेन रही। 1966 में स्पीकर हुकुम सिंह फेस सिमिलर चैलेंज। 1987 में मोशन मूव हुआ अगेंस्ट बलराम झक्कर। 3 डेकेड्स, 3 मोशंस बट 0 रिमूवल्स। ये पैटर्न कोइंसिडेंस नहीं है। स्पीकर का ऑफिस पॉलिटिकल इलेक्शन से इमर्ज होता है, लेकिन वंस इलेक्टेड कन्वेंशनली न्यूट्रलिटी एक्सपेक्टेशन अटैच होती है। रिमूवल मोशंस ऑफन पॉलिटिकल सिग्नलिंग टूल बन जाते हैं रेदर देन रियलिस्टिक रिमूवल स्ट्रेटजीज। स्पीकर के ऑफिस की कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर ट्रेडिशन से ड्राइव होती है, जहां स्पीकर पार्टी पॉलिटिक्स से एबव इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी इम्बॉडी करता है। इंडिया में अडेप्टेशन नुआंस्ड है। स्पीकर पार्टी मेंबरशिप फॉर्मली रिटेन करता है, लेकिन फंक्शनिंग इम्पार्शियलिटी की एक्सपेक्टेशन अंडर स्क्रूटनी रहती है। रिमूवल प्रोविजन प्रिसाइजली वही कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वाल्व है। अगर हाउस कलेक्टिवली कॉन्फिडेंस लूज करे, रेमेडी अवेलेबल है। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल सटिलिटी यहाँ नोटिस करने लायक है। रिमूवल के बाद स्पीकर इमीडिएटली ऑफिस वेकेट करता है, लेकिन एमपी स्टेटस को रिटेन करता है। ये डिस्टिंक्शन ऑफिस और मेंबरशिप के सेपरेशन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। स्पीकर का रिमूवल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, लेकिन बस अपने इंस्टीट्यूशनल रोल का टर्मिनेशन होता है। इस एंटायर एपिसोड का सबसे कंपेलिंग डायमेंशन डेमोक्रेटिक डिजाइन को रिफ्लेक्शन है। स्पीकर का ऑफिस पैराडॉक्सियल है, इमेंसली पावरफुल येट प्रोसीजरली वल्नरेबल। स्पीकर का चेयर कंट्रोल करता है डिबेट्स, डिसरप्शंस, एडजर्नमेंट्स, एडमिसिबिलिटी, प्रिविलेज क्वेश्चंस, लेकिन सेम चेयर हाउस के कलेक्टिव विल के अगेंस्ट इम्यून नहीं है। आर्टिकल 94C लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी प्रिंसिपल को क्वाइटली इन्फोर्स करता है। स्पीकर हाउस का सर्वेंट है, सॉवरेन नहीं। करंट सिनेरियो में ऑपोजिशन का मोशन एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल एंजाइटी रिफ्लेक्ट करता है। परसीव्ड श्रिंकिंग डिबेट स्पेस, रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट का डिफेंस लाइकली एफिशिएंसी, डेकोरम और प्रोसीजरल ऑर्डर के लैंग्वेज में आर्टिकुलेटेड होगा। ये फ्रिक्शन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इनहेरेंट फीचर है। इंडिया में भी स्पीकर्स हिस्टोरिकली रिमूव से ज्यादा रेजिग्नेशन, डेथ या टर्म कंप्लीशन के थ्रू ऑफिस लीव करते हुए नजर आए हैं। नीलम संजीवा रेड्डी रिजाइंड एज स्पीकर इन 1969, later becoming president of India. G.V. Mavalankar died while in office. G.M.C. Balayogi tragically died in helicopter crash while serving as speaker. Institutional continuity often disruptions के बिना preserve हुई है। इसीलिए एंड में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रिमूवल का आउटकम नहीं बल्कि डिबेट का टोन है। क्या डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी और प्रोसीजरल फेयरनेस के फ्रेमवर्क में होगा या पॉलिटिकल थिएटर और रिटोरिक कॉन्फ्रंटेशन डोमिनेट करेगा? इसका जवाब 9 मार्च को मिलेगा, क्योंकि सोर्सेज की माने तो इसी दिन इस मोशन पर डिबेट देखने को मिल सकती है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस न्यूज।